हेलो गाइस, solution@shouter में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संधि विच्छेद के अन्य कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, वो भी नियम के साथ। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निश्चल का सही संधि विच्छेद है। तो निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निह धन चल। निह धन चल ये विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। और विसर्ग संधि में अगर हम नियम की बात करें कि कौन सा नियम इसमें लगेगा, तो वो नियम है कि स्वर प्लस विसर्ग प्लस च छ या श, अगर ऐसी स्थिति आती है तो विसर्ग आपका श में परिवर्तित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? तो जैसा कि आपने देखा कि निश्चल में विसर्ग संधि है, लेकिन इसी के साथ हम अन्य शब्दों को भी देखेंगे कि इसमें कौन सी संधि है, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। उज्ज्वल, उज्ज्वल का अगर हम संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा उत धन ज्वल। ठीक है, उत धन ज्वल। तो यहाँ से आपको देखते ही पता चल रहा है कि इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि है, लेकिन अगर आप नियम की बात करें तो इसमें कौन सा नियम लगेगा? इसमें त का नियम लगेगा, जहाँ पर त का नियम क्या कहता है कि त हो और त के साथ ज या झ अगर है, ठीक है, तो आपका ये जो त है ये बदल जाएगा ज में, और वही यहाँ पर हुआ है उज्ज्वल। ठीक है, अगला चलते हैं। राजेंद्र। राजेंद्र में देखा जाए तो ये हो जाएगा राजधन इंद्र, मतलब अधन ई बन गया है ए। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है गुण स्वर संधि में। ठीक है, अगला है दुर्गम। दुर्गम का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा दुह धन गम। ठीक है, दुह धन गम। इसमें नियम क्या लगेगा? नियम ये लगेगा कि स्वर हो, ठीक है, लेकिन क्या हो? अ और बड़ा आन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका विसर्ग होना चाहिए। इसके बाद नियम क्या कहता है कि अ आ उ, ठीक है, या फिर तीसरा चौथा पांचवा किसका? स्पर्श व्यंजन का, और या फिर य र ल व, इनमें से कुछ भी होगा तो आपका विसर्ग जो है वो बदल जाएगा र में। ठीक है, यहाँ पर क्या है? क ख ग, मतलब तीसरा है जहाँ विसर्ग आपका र में बदल जाएगा, और ये हो जाएगा दुर्गम। इसका मतलब कि दुर्गम में भी आपका विसर्ग संधि है। इस क्वेश्चन के दो राइट आंसर हो जाएंगे, निश्चल और दुर्गम। आगे चलते हैं। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सप्तर धन ऋषि, ये तो एग्जैक्टली गलत है। ठीक है, इसके बाद है सप्त धन ऋषि। अगर आप सप्त धन ऋषि करते हैं तो क्या हो जाएगा? अ धन री, और ये हो जाएगा अर। ये किस उसमें होता है? गुण स्वर संधि में। ठीक है, तो आपका सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सप्तधन ऋषि, और ये हो जाएगा सप्तऋषि। बाकी ऑप्शंस आपके गलत हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तपोवन में प्रयुक्त संधि है, आप आसानी से बता पाएंगे। तपोवन तो क्या हो जाएगा? तपह, पहले इसका संधि विच्छेद करिए। तपह धन वन। तपह धन वन, ये कौन सा आ गया आपका? विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि इसका राइट आंसर है। इसमें नियम की बात करें तो क्या होता है कि अ हो कोई, मतलब अ हो, उसके बाद विसर्ग हो, इसके बाद आपका अ हो या फिर घोष शब्द हो। ठीक है, घोष शब्द हो। घोष शब्द मतलब तीसरा चौथा पांचवा, या फिर य र ल व और ह हो। ऐसी स्थिति में आपका विसर्ग जो है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा है, अ है, विसर्ग है और व है, इसीलिए आपका यहाँ पर जो विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा और इसका शब्द बन जाएगा तपोवन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आपको करते करते प्रैक्टिस में आ ही गए होंगे कि स्वागत में क्या हो जाएगा? सु धन आगत, इसका संधि विच्छेद होगा। सु धन आगत। उ मतलब उ धन अ, क्या बन गया है यहाँ पर? व। और याद करिए, उ धन अ व किस में बनता है? तो ये बनता है यड़ स्वर संधि में। यड़ स्वर संधि में, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
दिगंबर में प्रयुक्त संधि है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि है, तो इसका पहले संधि विच्छेद कर दीजिए। दिक धन अंबर, तो कौन सी संधि निकली यहाँ से? व्यंजन संधि। और अगर नियम की बात करें तो मैंने व्यंजन संधि में कितने नियम बताए थे? व्यंजन संधि में मैंने 7 नियम बताए थे, जिसमें से ये एक मैंने बताया था, अगर शॉर्टकट आपको याद हो, 3 5 6 त नमस न म स, ये हमने नियम बताया था। तो इसमें ये तीसरे का नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है कि क च ट त प इनमें से कुछ हो प्लस स्वर हो या फिर स्पर्श व्यंजन का तीसरा चौथा हो, तो ये यहाँ पर जो भी हो उसी के तीसरे में परिवर्तित यहाँ पर जो भी हो उसी के तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि दिक मतलब क है, इसके बाद यहाँ अ है मतलब स्वर है, तो जो इसका बनेगा वहाँ पर ये जो क है वो किस में बदल जाएगा? अ क ख ग में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा दिगंबर। तो इसमें आएगा व्यंजन संधि। अगला चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है? तो हम चारों का निकाल लेते हैं कि किसमें पहले पता चले कौन सी संधि है। तो अतएव, अतएव का देखें तो ये हो जाता है अतः धन एव। इसमें कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि है, लेकिन विसर्ग की लोप संधि है, जहाँ पर विसर्ग आपका डायरेक्टली हट जाता है, ये हो जाता है अतएव। ठीक है। अगला है रजनीश, रजनीश, तो क्या हो जाएगा? रजनी धन ईश, तो यहाँ क्या हुआ? ई धन ई आपका हो गया है बड़ी ई। तो ऐसा किस में होता है? तो ऐसा दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि। तो वैसे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। क्वेश्चन था निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है, तो वो है रजनीश। लेकिन फिर भी हम बाकी को देखते हैं। तपोगुण देखते ही आप बता सकते हैं, तपह धन गुण, जैसे आपने तपोवन का किया, तो इसमें हो जाएगा विसर्ग संधि। अगला है सदाचार, सदाचार, सदाचार में क्या आएगा? सत धन आचार, सत धन आचार। इसमें क्या है? ये पहली बात तो ये व्यंजन संधि है, ठीक है। और नियम कौन सा लगेगा? त धन स्व, त धन स्वर, स्वर में क्या है यहाँ पर? आ। तो नियम क्या कहता है कि त हो, उसके बाद अगर स्वर है तो ये आप अपने क्या हो जाएगा? त धन अ, ये द में बदल जाएगा। ये आपका त है और अ है, त थ द तीसरे में बदल जाएगा, ठीक है। तीसरे का नियम है, तीसरा नियम या 3 का नियम कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा सदाचार, ठीक है। इसमें व्यंजन संधि होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। प्रत्युपकार, तो देखिए आप वैसे भी बता सकते हैं, प्रति प्रत ऐसा कुछ होता नहीं है, प्रतिधन उपकार और प्रतिधन अपकार। तो आपको पता है इसका सही संधि विच्छेद प्रतिधन उपकार होगा, ई धन उ आपका बन जाएगा यू, और ऐसा होता है यण संधि, यण स्वर संधि में ऐसा होगा, ठीक है। तो प्रत्युपकार में संधि कौन सी है? यण स्वर संधि, और नियम इसमें ये लगेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, गायक का सही संधि विच्छेद है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सो इनकी प्रैक्टिस करना मुझे लगता है ज़्यादा बेटर होगा। तो गायक का सही संधि विच्छेद है गा धन यक अक, गै धन अक, गे धन यक, या फिर गै धन यक। तो देखिए इसका सही संधि विच्छेद है, पहले तो यहाँ देखिए कि या आ गया है ना। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि ऐसा कहाँ पर या आ जाता है, तो गै धन अक, ठीक है। गै धन अक होता क्या है? ए धन अ, ये बदल जाता है आई में, ठीक है, या आई में। ऐसा कब होता है? अयादि संधि में होता है, अयादि स्वर संधि। तो ये क्या हो जाएगा? गा यक, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी।
अगला क्वेश्चन है अभिषेक का सही संधि विच्छेद। अभिषेक, बताइए क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अभिधन शेक। ठीक है, किसका नियम है ये? कौन सी संधि होगी ये हो जाएगी व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि कौन सा नियम है? व्यंजन संधि का स का नियम के अंतर्गत ये आएगा। व्यंजन संधि का स का नियम कहता क्या है, यही रिवाइज कर लीजिए। स का नियम ये कहता है कि कुछ भी हो और उसके साथ अगर स है तो ये उसको श में, यहाँ पे ये जो श है वो इस वाले श में बदल जाएगा। तो अभिधन शेक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये अभिषेक, व्यंजन संधि होगी इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो यद्यपि क्या, आप पहले संधि विच्छेद कर लीजिए। यदि धन अपि, यदि धन अपि, तो यहाँ क्या होगा? यदि ई धन अ, और ये क्या बन जा रहा है? य, यद्यपि। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यड़ स्वर संधि। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। सो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है? तो आप क्या करिए, सबका निकालिए। अधोमुख, इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि आप देखते ही बता सकते हैं अधोमुख का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अधः, सॉरी अधोसुख है, अधः धन सुख। ठीक है, विसर्ग धन स्वर उ, ये हो जाएगा ओ। ठीक है, अधोसुख, तो इसमें हो जाएगा विसर्ग संधि। दूसरा है सज्जन, सज्जन, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सज्जन, सत धन जन। तो क्या हो जाएगा? त धन ज हो या झ हो, त आपका किस में बदल जाएगा? ज में। त का नियम है ये, व्यंजन संधि से अंतर्गत होगी। ठीक है, अगला है वाक्जाल। तो ये भी आप पहचान सकते हैं, ग है तो जाहिर सी बात है, पहली बात तो व्यंजन संधि है, देखते ही आप बता दीजिए। और अगर संधि विच्छेद बोले तो वो हो जाएगा वाक धन जाल। तो यहाँ पे ये का किस में बदल जाएगा? अपने तीसरे में, क खा ग, वाकजाल। ठीक है, अगला है महो दधि, महो दधि। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन उदधि। ठीक है, आ धन उ बन जाएगा ओ, और ऐसा किस में होता है? गुण स्वर संधि में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महोदधि। अगला क्वेश्चन है पवित्र का सही संधि विच्छेद। ये कई बार पूछा गया है, पवित्र का सही संधि विच्छेद। तो क्या हो जाएगा? पवित्र ई में बदला है, सॉरी व में बदला है, तो ये हो जाएगा पौधन इत्र, पौधन इत्र, औ धन ई, और ये बन जाता है अवि में। ऐसा कब होता है? अयादि स्वर संधि में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनोयोग का सही संधि विच्छेद। तो मनोयोग, तो क्या हो जाएगा? मनः धन योग, ऑप्शन बी, मनः धन योग। क्या हो जाएगा? विसर्ग धन या अलावा कुछ भी, तो वो ओ बन जाता है, तो ये हो जाएगा मनोयोग। तो इसमें विसर्ग संधि होगी, विसर्ग संधि। बाकी ये सब कुछ नहीं होता, मनो हो कुछ नहीं होता, मनः धन आयोग ये भी गलत है। अगला है प्रत्येक का सही संधि विच्छेद। तो क्या हो जाएगा? प्रति धन एक, ई धन ए बन जाता है य। ऐसा किस स्थिति में होता है? यड़ स्वर संधि में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति धन एक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है गिरीश का सही संधि विच्छेद है। गिरीश का सही संधि विच्छेद, तो क्या हुआ इसमें? अगर ऐसे ही देखें तो बड़ी की मात्रा लग गई है ना, तो देखा जाए तो दीर्घ स्वर संधि होगी कहीं ना कहीं इसमें। तो गिरी धन ईश, तो क्या हो जाएगा? छोटी प्लस बड़ी इज इक्वल्स टू बड़ी। तो ये कब होता है? ये होता है दीर्घ स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि, और ऑप्शन हो जाएगा आपका
ऑप्शन बी। याद रखिए ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी इसका नहीं किया जाता है, हमेशा बड़ी ई का ही किया जाता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नायक में कौन सी संधि है? नायक, तो क्या हो जाएगा? नए। वैसे तो आप देखते ही बता सकते हैं, या आया है ना, या किस स्थिति में आता है? अयादि संधि में आता है। फिर भी इसका सही संधि विच्छेद करिए, नए धन इक, तो क्या हो जाएगा? ए धन ई, इन सब में क्या होता है? ये हमारा आय में बदल जाता है, नायक, है ना, ए धन ई नायक, आय, तो हो जाएगा नायक में अयादि स्वर संधि है। अगला है चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय, चंद्रोदय क्या हो जाएगा? सिंपल है, चंद्र धन उदय, अ धन उ बन गया ओ, अ धन उ किस में बनता है? गुण स्वर संधि में ऐसा होता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि चंद्रोदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है। ये ऑप्शन में है यड़ संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि। तो भाई यड़ संधि तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यड़ संधि में तो सीधी सी बात है, या व और रा आता है। एक अगर रिवाइज की बात करें तो यड़ संधि में क्या आता है? य व रा आता है। ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं। उसके बाद क्या है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ए और ओ आता है, ए और ओ आता है। ये भी इसलिए गलत है, मतलब एक ऐसे देख के भी आप बता सकते हैं। दीर्घ स्वर संधि भी नहीं होगा, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि में आपका क्या आता है? अगर देखा जाए तो बड़ा आ आता है, बड़ी ई आता है, बड़ा ऊ आता है, और है ना, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यशोदा, तो देखिए यशः धन दा, नियम आपका वही काम करेगा विसर्ग संधि का, है ना, और यहाँ पर ये जो विसर्ग है ये परिवर्तित हो जाएगा ओ में। ठीक है, तो यहाँ इसका ऑप्शन हो गया विसर्ग स्वर संधि। व्यंजन संधि तो हो ही नहीं सकती, स्वर संधि है नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, वो शब्द बताइए, है ना। तो इन सब का करके देख लेते हैं। तथैव, अगर देखा जाए तथैव का संधि विच्छेद तो क्या हो जाएगा? तथा धन एव, आ धन ए, और ये बन गया ए, आ धन ए बन गया ए। कौन सी संधि होगी इसमें? इसमें हो जाएगी वृद्धि संधि। ठीक है, तो ये आपका सही है। तदाकार, तदाकार, तो क्या हो जाएगा? तत् धन आकार, तो ये क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि। फिर है तथापि, इसका सही संधि विच्छेद होता है तथा धन अपि, तो क्या हो जाएगा? अ धन आ, बड़ा आ, तो इसमें हो जाएगा वृद्धि संधि। इसके बाद है तदोपरांत। तदोपरांत, तो ये होता क्या है? तत् धन उपरांत होता है, तत् धन उपरांत। ठीक है, और ये तदोपरांत नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? दा आ जाएगा, तदुपरांत, तो ये गलत है। तत् नहीं, मतलब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? ता था दा आ जाएगा, तो ये तदुपरांत होता है, तदोपरांत यहाँ पर गलत है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस देखेंगे। थैंक यू गाइज।